Hello everyone, welcome to our platform Semester अड्डा। माय नेम इज मुस्कान। आज की वीडियो में हम DCCN के चैप्टर 5th के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 है आपका TCP IP एड्रेसिंग। आज की वीडियो में हम TCP IP एड्रेसिंग के फर्स्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे एंड सेकंड टॉपिक IPv4 एड्रेसेस जिसके अंदर पढ़ेगी एड्रेस स्पेस एंड नोटेशन एंड थर्ड टॉपिक को भी कवर करेगी क्लासफुल एड्रेसिंग जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की आईपी क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे कि आईपी एड्रेस क्लासेस कौन कौन सी होती है उनके बारे में पढ़ेंगे एंड क्लासेस इन ब्लॉक एंड नेट आईडी एंड होस्ट आईडी के बारे में भी पढ़ेगी। फिर पढ़ेंगे मार्क एड्रेस। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्लासलेस एड्रेसिंग जिसके अंदर पढ़ेगी क्लास ब्लॉक मार्क्स एंड लास्ट पढ़ेंगे स्पेशल आईपी एड्रेसेस। ये स्पेशल आईपी एड्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग कि ये दोनों क्या होते हैं और इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस होता है। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 के कितने टॉपिक को कवर करेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 टॉपिक को कवर करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस। ये लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस क्या होता है? तो जो लॉजिकल एड्रेस होता है ये एक वर्चुअल एड्रेस के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। जो ये एड्रेस होता है ये जो भी प्रोग्राम होते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। किसके किसके ड्यूरिंग करता है? सीपीयू के दौरान उनको एग्जीक्यूट करता है जो भी प्रोग्राम्स होते हैं। फिर दिस एड्रेस इज यूज एज अ रेफरेंस टू एक्सेस द फिजिकल मेमोरी लोकेटेड बाय सीपीयू। इस एड्रेस का यूज सीपीयू द्वारा जो कि लोकेटेड फिजिकल मेमोरी तक पहुंचने के लिए भी है, जो कि आपकी लोकेटेड फिजिकल होता है उसको मेमोरी तक पहुंचाने के लिए भी यूज किया जाता है। इट इज द एक्चुअल एड्रेस इज मेन मेमोरी वेयर डेटा इज स्टोर्ड। कि इसका जो इसका मेन मेमोरी में एक्चुअल एड्रेस है जहाँ क्या किया जाता है, जहाँ आपका जो डेटा होता है वो स्टोर किया जाता है। एंड फिजिकल एड्रेस आर यूज बाय द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट MMU। क्या है MMU की फुल फॉर्म क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट टू ट्रांसलेट लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करने के लिए मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यानी कि अगर लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करना हो तो इसके लिए MMU का यूज किया जाता है। MMU का मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का यूज किया जाता है। तो ये था आपका लॉजिकल एड्रेस क्या होता है एंड ये था फिजिकल एड्रेस की फिजिकल एड्रेस क्या होता है। अब बात करते हैं कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस होता है। तो जो आपका लॉजिकल एड्रेस होता है ये लॉजिकल एड्रेस एक क्या होता है, एक वर्चुअल एड्रेस है जो सीपीयू द्वारा क्या किया जाता है, सीपीयू द्वारा जनरेट किया जाता है। एंड फिजिकल एड्रेस, जो आपका फिजिकल एड्रेस होता है वो फिजिकल लोकेशन को क्या किया जाता है, फिजिकल लोकेशन मेमोरी यूनिट में एक स्थान होता है। फिर है द यूजर कैन इजिली व्यू द लॉजिकल एड्रेस ऑफ अ प्रोग्राम। तो क्या होता है कि जो लॉजिकल एड्रेस होता है उसमें जो यूजर्स होते हैं वो इजिली से क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम को, जो भी यूजर होता है वो किसी भी प्रोग्राम को लॉजिकल जो मतलब कि कोई भी प्रोग्राम होगा यूजर कोई भी प्रोग्राम का कोई भी लॉजिकल एकदम इजिली से क्या कर सकते, देख सकते हैं। इसमें द यूजर कैन नेवर व्यू द फिजिकल एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम। इसमें है कि जो यूजर कभी भी किसी प्रोग्राम का फिजिकल एड्रेस नहीं देख सकते। कि लॉजिकल एड्रेस में ये होगा कि जो यूजर होगा वो कोई भी जो यूजर होगा वो कोई भी प्रोग्राम को इजिली से क्या कर सकते, देख सकते हैं। और फिजिकल एड्रेस में यूजर इजिली से कोई भी प्रोग्राम को नहीं देख सकते हैं। इसमें जो लॉजिकल एड्रेस होगा वो क्या कर सकता है, वो लॉजिकल एड्रेस देख सकता है और इसमें फिजिकल एड्रेस नहीं देख सकते यूजर।
फिर द यूजर यूजेस द लॉजिकल एड्रेस टू एक्सेस द फिजिकल एड्रेस, कि यूजर फिजिकल एड्रेस तक पहुंचने के लिए लॉजिकल एड्रेस का यूज करते हैं, कि एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस तक पहुंचने के लिए किसका यूज करते हैं, एक लॉजिकल एड्रेस का यूज करते हैं। और फिजिकल एड्रेस में द यूजर कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द फिजिकल एड्रेस, कि यूजर फिजिकल एड्रेस में होता है कि जो यूजर होते हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली फिजिकल एड्रेस तक पहुंचने के लिए पहुंच नहीं सकते हैं। यानी कि इसमें क्या है कि इसमें एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस तक एकदम डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, और फिजिकल एड्रेस में एक यूजर से दूसरे एड्रेस तक हम डायरेक्टली नहीं पहुंच सकता। इट इज जनरेटेड बाय द सीपीयू, ये किसके अकॉर्डिंग जनरेटेड होता है, सीपीयू के अकॉर्डिंग जनरेट होता है। और फिजिकल एड्रेस कंप्यूटेड बाय द एमएमयू, इसकी कंप्यूटेड एमएमयू द्वारा क्या की जाती है, जनरेट की जाती है। फिर IPv4 एड्रेसेस, अब पढ़ेंगे IPv4 एड्रेसेस के बारे में, कि IPv4 एड्रेसेस में कितनी बिट्स होती है, 32 बिट्स की क्या होती है, 32 बिट्स होती है, जिसमें होता है कि जो आमतौर पर डॉटेड डेसिमल नोटेशन में क्या की जाती है, डिस्प्ले की जाती है। कितनी बिट्स होती है, IPv4 में 32 बिट्स होती है, जो क्या की जाती है, जो डॉटेड डेसिमल नोटेशन में डिस्प्ले की जाती है। A 32-bit address contain two primary part, the network prefix and the host number। 32-bit एड्रेस में दो कितने होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक तो नेटवर्क प्रीफिक्स एंड होस्ट नंबर। कितने होते हैं, दो पार्ट होते हैं, नेटवर्क प्रीफिक्स एंड होस्ट नंबर, कि ऑल होस्ट विद इन अ सिंगल network share the same network addresses. Each host also has an address that uniquely identify it। कि जो आपका IPv4 एड्रेस होता है, इसमें एक ही नेटवर्क, यानी कि एक ही नेटवर्क के साथ सभी होस्ट एक ही नेटवर्क पर क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यानी कि एक ही नेटवर्क पे जो सभी के सभी यूजर हो गए वो एक साथ क्या कर सकते हैं, फाइल हुआ या कुछ भी उन सबको एक साथ शेयर कर सकते हैं। और हर एक जो आपका हर एक होस्ट होगा, एक एड्रेस भी होता है जो उसकी क्या करता है, जो उसकी आइडेंटिफाई करता है। यानी कि इसमें एक एड्रेस भी होगा जो हर एक होस्ट का क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, यानी कि उसको पहचानता है। फिर एडवांटेजेस ऑफ IPv4, की एडवांटेजेस IPv4 की, फर्स्ट है वाइड स्प्रेड अडोप्शन, यानी कि IPv4 is the most widely used protocol for internet communication, meaning it's well supported across all devices and network। कि IPv4 इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए सबसे क्या किया जाता है, वाइड रूप से यानी कि यूज किया जाता है। ये कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे कि प्रोटोकॉल है जिसका अर्थ है कि ये सभी डिवाइसेस और नेटवर्क पे अच्छी तरह से क्या करता है, सपोर्ट करता है। यानी कि जो आपके डिवाइसेस हो गए उन सबको क्या करता है, नेटवर्क हो गए, डिवाइसेस हो गए, उन सबको अच्छे से क्या करता है, सपोर्ट करता है। फिर हो गया सिंपलिसिटी, कि IPv4 हैज अ सिंपलर हेडर स्ट्रक्चर, कि जो IPv4 है उसके पास एक सिंपल यानी कि सिंपल हेडर स्ट्रक्चर है, जिसका मेकिंग इट इजर टू इम्प्लीमेंट एंड मैनेज, जिससे इसे इम्प्लीमेंट करना और ईजर करना क्या हो सकता है, काफी इजी हो सकता है। यानी कि इसे मैनेज करना और इम्प्लीमेंट करना क्या हो सकता है, काफी इजी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है कंपैटिबिलिटी, कि ऑलमोस्ट ऑल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट IPv4 इंश्योरिंग ब्रॉड कैपेबिलिटी, कि क्या होता है कि इसमें लगभग सभी इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर IPv को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। कि इसमें होता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या करता है, IPv4 को सपोर्ट करते हैं, कि जिससे क्या होती है, जिससे इसकी कंपेबिलिटी इंश्योर होती है। फिर है डिसएडवांटेजेस, कि डिसएडवांटेजेस IPv4 की, लिमिटेड एड्रेस स्पेस, क्या होता है कि इसमें क्या मिलता है कि जो कोई भी यूजर होगा उसको लिमिटेड स्पेस प्रोवाइड होता है। कि IPv4 हैज ओनली अराउंड 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस,
कि जो IPv4 है उसके पास कितनी बिलियन यूनिक एड्रेस है, 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस है, विच इज insufficient गिविंग द ग्रोइंग नंबर ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस, कि केवल कितनी है उसके पास 4.3 यूनिक एड्रेस है जो इंटरनेट और डिवाइसेस के बीच क्या हुई हुई है, जुड़ी हुई है, यानी कि ऐड है, और बड़ी संख्या को देखते हुए क्या है, ये इनसफिशिएंट है, यानी कि जो इंटरनेट हुआ, इंटरनेट हो चुका है, डिवाइसेस हो चुके हैं, उनसे क्या हुई है, उनसे ऐड हुई है, को देखते हुए इनसफिशिएंट है। फिर है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है NATA, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है नेटवर्क एड्रेसेस ट्रांसलेशन, की टू कोप विद द लिमिटेड एड्रेस स्पेस, कि क्या होता है कि एक लिमिटेड एड्रेस स्पेस से क्या करने के लिए, उसको निपटने के लिए कई नेटवर्क, यानी कि नेट का क्या करती है, यूज करती है, कि कोई भी एरर हो रही है उसको ठीक करने के लिए, उसको निपटने के लिए किसका यूज करती है, नेट का यूज करती है, जो पीर टू पीर कम्युनिकेशन को क्या बना सकता है, जो पीर टू पीर कम्युनिकेशन को काफी कॉम्प्लिकेट बना सकता है। क्या कर सकता है, पीर टू पीर जो भी पीर टू पीर होता है, यानी कि पीर टू पीर कम्युनिकेशन क्या बना सकता है, काफी कॉम्प्लेक्स बना सकता है, जो इससे क्या हो सकता है कि IPv4 के लिए एक चैलेंज पेश कर सकता है, यानी कि इसके लिए एक चैलेंज रख सकता है। फिर सिक्योरिटी, कि IPv4 नॉट डिजाइन विद सिक्योरिटी इज इन माइंड, विच मीन्स इट लैक बिल्ट इन इनक्रिप्शन, यानी कि IPv4 को क्या सुरक्षा को ध्यान में रखकर डिजाइन नहीं किया जाता है, कि जो IPv4 होता है उसको डिजाइन करने के लिए क्या किया जाता है कि उसको सुरक्षित नहीं रखा जाता है, जिसका अर्थ है इसमें इनक्रिप्शन। क्या होता है कि एक तरह से जो भी चीज में डिजाइन की जा रही है उनको क्या करते हैं, ध्यान में नहीं रखा जाता है, जो हमको क्या करता है, जो इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यूएबल काफी बनाता है। फिर है एड्रेस स्पेस, कि द एड्रेस स्पेस ऑफ IPv4 इज, तो जो IPv4 का एड्रेस स्पेस कितना होगा, 4,294,967,294 IP एड्रेसेस, कितना होगा कि 4,294,967,296 IP एड्रेसेस IPv4 एड्रेसिंग स्पेस का। दिस इज बिकॉज IPv यूजेस 32 बिट एड्रेसेस। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपका IPv3 होता है उसके पास कितनी बिट्स होती है, 32 बिट्स का यूज करता है, यानी कि 32 बिट एड्रेस का यूज करता है। ईच एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट, तो जो हर एक डिवाइसेस होते हैं, यानी कि जो ईच एड्रेस, यानी कि जो हर एक एड्रेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो किससे डिवाइड करते हैं, इनटू 4 से डिवाइड कर, यानी कि जो भी एड्रेसेस हो गए वो क्या करेंगे, हर एक अलग अलग एड्रेसेस कितने वर्ड से यूज करेंगे, 4 ऑक्टेट का यूज करते हैं, लाइक 192.168.0.1। ईच ऑक्टेट कैन हैव अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 255, तो हर ऑक्टेट के पास कितनी वैल्यू होगी, 0 से 25 तक कितनी वैल्यू होगी, 0.255 तक वैल्यू होगी। This large number of unique address help identify device worldwide, ये जो आपके क्या होते हैं कि हर एक एड्रेस के पास 4 ऑक्टेट में क्या किया जाता है, 4 ऑक्टेट में उनको डिवाइड किया जाता है, जैसे कि वही मैंने आपको नंबर बताया कि 192.168.0.1, और जो आपके हर एक अलग अलग ऑक्टेन होता है उनका मान कितना होता है, उनका मान होता है 0, कितना होता है 0, यानी कि 0 से 255 तक क्या होती है, उनकी वैल्यू होती है। यूनिक एड्रेस की है बड़ी संख्या दुनिया भर में क्या कर रही है, डिवाइसेस की पहचान, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो भी आपके डिवाइसेस होते हैं उनको क्या मिलती है, पहचान बनती है, कि जो भी आपके डिवाइसेस होंगे उनको क्या मिलेगी, उनको उनकी पहचान मिलती है, जो आपके एड्रेसेस होते हैं। फिर है नोटेशन, कि IPv4 नोटेशन ऑल्सो नोन एज डॉटेड डेसिमल नोटेशन,
तो जो आपका IPv4 होता है, जिसको डॉटेड डेसिमल नोटेशन के रूप में भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। किसमें जाना जाता है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन के रूप में भी जाना जाता है। इज अ वे टू रिप्रेजेंट एन IPv4 एड्रेस इन अ फॉर्मेट दैट इज इजी फॉर ह्यूमंस टू रीड। कि एक IPv4 एड्रेस को ऐसे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, यानी कि इसको IPv4 एड्रेस को एक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका है, जिससे कि जो यूजर्स होते हैं उनको इजिली से क्या किया जाए, उनको इजिली से समझ में आ जाए। इट कंसिस्ट ऑफ 4 डेसिमल नंबर सेपरेटेड बाय डॉट। इसमें डॉट द्वारा अलग की गई 4 डेसिमल संख्या होती है। क्या होती है कि जो डॉट्स होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें जो भी 4 नंबर्स हो ऐड होते हैं। कि ईच नंबर रिप्रेजेंट वन ऑफ द 4 ऑक्टेट ऑफ 32 बिट बाइनरी एड्रेस। कि हर एक नंबर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, कि ऑक्टेट में से एक रिप्रेजेंट करती है, यानी कि हर एक नंबर कि जो भी आपके 32 बाइनरी एड्रेस होंगे, तो 4 ऑक्टेट में से क्या करती है, हर एक नंबर को रिप्रेजेंट करती है। हाउ इट्स वर्क, कि जो IPv4 एड्रेस है वो वर्क कैसे करता है। तो IPv4 एड्रेस में कितनी बिट्स लंबा होता है, कितनी बिट्स लंबा लॉन्ग होता है, 32 बिट्स लॉन्ग होता है। फिर दीज 32 बिट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स ऑफ 8 बिट्स। कि 32 बिट्स को 8 बिट्स यानी कि 8 बिट्स के साथ 4 ग्रुप में क्या किया जाता है, 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। यानी कि 4 ग्रुप है, 4 ग्रुप में क्या किया जाएगा, जो भी बिट्स है उनको क्या किया जाएगा, हाफ हाफ करके 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें ऑक्टेट के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। कि जब जो भी आपके बिट्स होंगे उनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, तो उनको किसके नाम से जाना जाएगा, ऑक्टेट के नाम से जाना जाता है। ईच ऑक्टेट इज कन्वर्टेड फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। कि जो आपके हर एक बिट होंगे उनको किस में कन्वर्ट किया जाता है, बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। कि रिजल्टिंग इन अ नंबर बिटवीन 0 and 5। यानी कि क्या किया जाएगा कि उन दोनों के बीच कन्वर्ट किया जाएगा, कि बाइनरी को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। और जो इसका आंसर होगा, जो रिजल्ट होगा, वो किसके बीच में आएगा, 0 से 255 के बीच में आंसर होगा। वो आंसर आपका 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 249 भी हो सकता है एंड 255 भी हो सकता है। The 4 decimal numbers are written in the format ABCD, where ABCD, C and D are the decimal value for each ऑक्टेट। यानी कि 4 डेसिमल, जो भी आपके 4 डेसिमल संख्या फॉर्मेट में लिखी गई है ABCD, वो क्या कहते हैं कि हर एक ऑक्टेट नंबर के लिए डेसिमल मान है। यानी कि जो आपका A हुआ, B हुआ, C हुआ, D हुआ, वो क्या है, वो और एक ऑक्टेट नंबर की वैल्यू है। ये है कि बाइनरी नोटेशन कितनी है, 0। तो डॉटेड डेसिमल कितना होगा इसका, 0 1 2 7 10 है, तो कितना होगा 128 माइनस 191, यानी कि इनके बीच में क्या आएगी, वैल्यू आएगी। फिर 110 है तो किसके बीच में वैल्यू आएगी, 192 से 223 तक वैल्यू आ सकती है। फिर 1110 तो कितनी वैल्यू हो सकती है, 224 239। लास्ट है 111 तो कितनी वैल्यू आएगी, 240 एंड 255। पहले क्लासफुल एड्रेसिंग, कि क्लासफुल एड्रेसिंग है वो एक बेसिक मेथड है IPv4 का। किसका है कि एक बेसिक मेथड है टू डिवाइड द IPv एड्रेस स्पेस इनटू फिक्स क्लासेस बेस्ड ऑन द लीडिंग बिट्स ऑफ द एड्रेस। की क्लासफुल एड्रेसिंग बेसिक मेथड है जिसका यूज हम IPv4 में एड्रेस को क्या कहते हैं कि फर्स्ट बिट्स के आधार पर IP एड्रेस को स्पेस एड्रेस में क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, यानी कि फिक्स क्लास में क्या करते हैं, डिवाइड करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है इसका, कि क्लासफुल एड्रेसिंग को एक बेसिक मेथड है जिसका यूज हम IPv4 एड्रेस के प्रमुख बिट्स के आधार पर यानी कि IPv एड्रेस स्पेस को किसमें किया जाता है, फिक्स एड्रेस में डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता है।
IPv4 एड्रेसेस आई डिवाइड इनटू 5 क्लासेस। जो IPv4 एड्रेसेस है इनको कितने में डिवाइड किया गया, 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। A B C D and E कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है, टोटल 5 डिवाइड में क्या गया, 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द फर्स्ट फ्यू बिट्स ऑफ द एड्रेस। These classes determine the range of IP addresses, the number of network and the number of the host per network। ये क्लासेस IP एड्रेस की क्या रेंज, नेटवर्क की संख्या और हर एक नेटवर्क की होस्ट की संख्या डिटरमाइन करती है। किस किस की संख्या डिटरमाइन करती है, नेटवर्क की संख्या यानी कि नेटवर्क की कोई भी वैल्यू को डिटरमाइन करती है, और हर एक नेटवर्क यानी कि हर एक होस्ट हर एक नेटवर्क की क्या करती है, वैल्यू को डिटरमाइन करती है। कि ईच आईपी एड्रेस यानी कि हर एक आईपी एड्रेस की कितनी बिट्स होती है, 32 बिट्स होती है। कितनी बिट्स होती है, 32। याद रखना कि हर एक ईच आईपी एड्रेस की कितने बिट्स लंबा होता है, कितने बिट्स लॉन्ग होता है, वो 32 बिट्स लॉन्ग होता है। और इसमें कितने पार्ट होते हैं, इसमें टोटल 2 पार्ट होते हैं, एक तो नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। तो पहले बात करते हैं कि क्लासेस, कितनी क्लासेस है इसमें, 5, A B C and D and E। तो ये है कि फर्स्ट क्लास है क्लासेस एड्रेस, तो कि द न्यू फील्ड इज 7 बिट लॉन्ग एज द shown in figure and host field is 24 bit long, so the new field can have number between 1 to 126। तो किसके बिटवीन होगा, 1 to 126, कि 1 से लेके यहाँ तक कोई भी आपकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि जो आपका आंसर होगा कितने बीच में आएगा, 1 से लेके 1 to 6 तक आपकी कोई भी वैल्यू रिप्रेजेंट हो सकती है, कोई भी वैल्यू आ सकती है। कि बट द होस्ट नंबर विल रेंज फ्रॉम 0.0 to 125 155 255 255, यानी कि ये फील्ड कितना लंबा होगा, 7 लॉन्ग होगा, जिस होल्ड फील्ड इसकी कितनी बिट होगी, 24 बिट होगी। और नए फील्ड में संख्या 1 to 6 के बीच हो सकती है, यानी कि इसमें कोई भी वैल्यू कितनी आ सकती है, 1 से लेकर 1 to 6 के बीच में आ सकती है। लेकिन होस्ट जो आपका होस्ट होगा उसकी संख्या कितनी होगी, 0 से लेकर 1 to 6 भी हो सकती है, 155 भी हो सकती है, 255 हो सकती है, तक होगी। क्या किया जाता है कि 1 में, यानी कि क्या होता है कि 1 में 0 को क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये क्या है, ये क्लास का एक एड्रेस है। जैसे फर्स्ट क्लास हो गया आपकी क्लास इज एड्रेस ही, तो जो इसकी फर्स्ट बिट होगी क्या होगी, ऑलवेज 0 होगी। एंड फर्स्ट स्टॉप डेट इसका कितना होगा, 1.00 से लेकर 126 255.255 एंड 0.255। एंड रिजल्ट इसका होगा कि 1 to 5.04 लूप बैक टेस्टिंग। एंड नेक्स्ट है डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स, तो कितना होगा इसका 255.0.0 एंड 0.0 एंड 8। फिर नेटवर्क आईडी कितनी है, 8 बिट्स एंड होस्ट आईडी 24 बिट्स एंड होस्ट पर नेटवर्क 16 यानी कि 16 मिलियन विद 224 माइनस 2। फिर है क्लास बी एड्रेस कि द 1 to फील्ड, यानी कि एक से फील्ड नहीं की क्या करते हैं, पहचान करती है, और नंबर पहला होगा, यानी कि अगर नंबर पहला होगा 1 to 8 199 की सीमा होनी चाहिए। कि अगर इसमें नंबर अगर 1 आता है तो कितनी होनी चाहिए उसकी रेंज, 1 to 8 191 तक होनी चाहिए। पर्पस डिजाइन फॉर मीडियम लार्ज नेटवर्क, क्या होता है कि किसके लिए यूज होता है, मीडियम से लेकर लार्ज नेटवर्क तक क्या किया जाता है, डिजाइन होता है। फर्स्ट बिट्स ऑलवेज कितनी होगी, 0 होगी या सॉरी 10 होगी। एंड फर्स्ट ऑक्टेट 128 से लेके 191 255 एंड 255 एंड एक्सेट्रा। फिर डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स वही 255 एंड एक्सेट्रा। फिर है नेटवर्क आईडी कितनी होगी, इसकी नेटवर्क आईडी होगी क्लास बी की 16 बी एंड होस्ट आईडी भी सेम होगी 16 बिट्स। होस्ट पर नेटवर्क 65 534 एक्सेट्रा।
फिर है क्लास सी एड्रेस, कि एक ही फील्ड क्या है कि एक ही फील्ड को 110 को आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, और उसका पता कितने कितने तक जाएंगे उसको आइडेंटिफाई करना है, और जो उसका एड्रेस होगा कितना होगा 192 से लेके 192 से लेकर 255 तक 255 तक एड्रेस होगा। इसका पर्पस क्या है, स्मॉल नेटवर्क। इस पर्पस क्या हो गया, स्मॉल नेटवर्क। और जैसे पहला वाला तो उसका क्या था, लार्ज नेटवर्क या फिर मीडियम नेटवर्क। इसकी फर्स्ट 3 बिट्स क्या होगी, ऑलवेज 110 होगी, एंड फर्स्ट ऑक्टेट 192 से लेके 223 225 225 एंड 225। फिर डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स वही होगा सेम 255 255 255। फिर नेटवर्क आईडी कितनी होगी 24 एंड होस्ट आईडी 8। नेटवर्क आईडी कितनी होगी 24 बिट्स एंड होस्ट आईडी कितनी होगी 8 बिट्स। फिर एक होस्ट पर नेटवर्क कितना होगा 254। फिर है क्लास डी एड्रेसेस, the class format allow for up to 2 million new will up to 254 hosts each in class D. Format allow the multicast in which the datagram is directed to multiple host। कि क्लास फॉर्मेट में कितनी है, जो आपका क्लास फॉर्मेट होता है कितनी मिलियन तक की अनुमति देता है, हमें 2 मिलियन तक की अनुमति देता है कि हर एक होस्ट 254 होस्ट तक और क्लास ही फॉर्मेट मल्टीकास्ट की अनुमति देता है, जिससे डेटाग्राम को क्या होती है डायरेक्टली होस्ट पर क्या करता है, उसको मल्टीकास्ट करता है। कितने की हमें वो देता है, ये 2 मिलियन पॉइंट तक की हमें एक अनुमति देता है। इसका पर्पस होता है रिजर्व फॉर मल्टीकास्ट ग्रुप, कि वही मल्टीकास्ट ग्रुप में जो भी होता है उसको क्या करता है, हमें परमिशन देता है। फिर बिट्स 4 बिट्स, तो ऑलवेज कितनी होगी इसकी 11110 एंड फर्स्ट ऑक्टेट कितना होगा 244 एक्सेट्रा, यानी कि 239 255। स्ट्रक्चर नॉट डिवाइडेड इनटू नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। फिर होस्ट पर नेटवर्क नॉट एप्लीकेबल यूज फॉर मल्टीकास्ट, ये एप्लीकेबल के लिए नहीं होगा, तो यूज हम किसके लिए कर सकते हैं, यूज फॉर मल्टीकास्ट, यानी मल्टीकास्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं। फिर लास्ट क्लास है क्लास ई, कि दिस एड्रेस begins with the 111 which show that it is reserved for the future use। कि है कि क्या होगा कि जो ये एड्रेस हो गया 11 से क्या होगा स्टार्ट होता है, जो हमें शो करता है कि ये हमारे फ्यूचर में क्या किया जा सकता है, फ्यूचर में यूज किया हो सकता है। वो इसका पर्पस होगा रिजर्व फॉर एक्सपेरिमेंटल यूज। किसके लिए यूज होगा, कि एक्सपेरिमेंटल के लिए इसका पर्पस होता है। एंड फर्स्ट 4 बिट्स क्या होगी ऑलवेज 1111 एंड फर्स्ट ऑक्टेट 240 से वही 255 255 एक्सेट्रा। लास्ट होगा इसका स्ट्रक्चर नॉट यूज्ड पब्लिकली, यानी कि हम इसको पब्लिकली यूज नहीं कर सकते हैं, जो आपका क्लास ई होगा। फाइंड द क्लास ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस, जैसे कि देखिए किसमें कि जो आपकी वैल्यू होगी कि 241.240 एंड 200, तो इसके बीच ये कौन से वाले में आ रहा है, जो नंबर है क्लास ए में, क्लास बी में, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास सी। तो देखते हैं, तो इसमें वैल्यू आ रही है कि 241, कितनी है इसका 126 255 255। तो ये किस में आ रही क्लास डी, तो किस में आ रही क्लास डी। तो ऐसे सेम हो जाएगा कि जो वैल्यू है वो कौन सी क्लासेस में अवेलेबल है, यानी कि इसमें फाइंड करना है कि जो फाइंड करनी है कि फाइंड द क्लास ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग, कि एड्रेसिंग में कौन सी क्लास कहाँ पर है फाइंड करनी है। फिर नेक्स्ट है क्लासेस एंड ब्लॉक।
कि क्लासेस एंड ब्लॉक इन नेटवर्किंग रिफर टू द कैटेगराइजेशन ऑफ आईपी एड्रेस, कि नेटवर्किंग में क्लास और ब्लॉक आईपी एड्रेस के कैटेगराइजेशन को क्या करते हैं, रिफर करते हैं। यानी कि नेटवर्क में जो नेटवर्किंग होता है उसमें क्लास हुआ, आपकी ब्लॉक हुआ, वो आईपी एड्रेसिंग को क्या करते हैं, कैटेगराइजेशन को रिफर करते हैं। कि क्लासेस ए बी सी डी डिफाइन द रेंज ऑफ एड्रेसेस एंड देयर intended use such as a unicast of multicast। क्लासेस ए बी सी डी एड्रेस की क्या की जाती है, जो भी एड्रेस की रेंज होती है, यानी कि ए की रेंज, बी की रेंज, सी की रेंज, डी की रेंज एंड ई की रेंज, उनको इंटेंडेड को क्या करती है, यूज करती है और डिफाइन करती है, कि जैसे कि क्या होता है, यूनिकास्ट या फिर मल्टीकास्ट। फिर ब्लॉक रिफर टू कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ आईपी एड्रेसेस allocated for specific purpose of and used in subnetting and routine। कि ब्लॉक स्पेसिफिक यानी कि स्पेसिफिक उद्देश्यों के लिए क्या की जाती है, अलाउ करती है, आईपी एड्रेस को कंटिन्यूअस को क्या करती है, उनको परमिशन देती है, जिसका यूज हम अक्सर सबनेटिंग और रूटीन में किया जाता है। किसमें किया जाता है इसका यूज, सबनेटिंग और रूटीन में किया जाता है। जैसे क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी डी ई, तो इसकी जो एड्रेस रेंज होगी कितनी होगी, कि वही जो है ना आपको बताया था कि 1.0012 से लेके 126.255 एक्सेट्रा, और जो उसको सपोर्ट हो गई कितने सपोर्ट करती है, 127 नेटवर्क में से प्रत्येक 16 मिलियन होस्ट को क्या करती है, सपोर्ट करता है, जो आपका क्लास ए होती है। क्लास बी है 128.10.12 को 191 को क्या कर दी है, तो उसका जो सपोर्ट होता है वो 16,000 नेटवर्क 65,000 होस्ट को क्या करती है, सपोर्ट करता है। क्लास सी है 192 एंड एक्सेट्रा, ये सपोर्ट कितने करती है, 2 मिलियन नेटवर्क, 2 मिलियन नेटवर्क पर 254 होस्ट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जो आपकी क्लास सी होती है कितने को सपोर्ट करती है, 2 मिलियन नेटवर्क पर 254 होस्ट को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है क्लास डी 224.0 239 255 एंड 0.255 मल्टीकास्ट ग्रुप के लिए क्या किया जाता है, इसको सेव किया जाता है। एंड क्लास ई 240 इसका आंसर होगा क्लास ई, मिस्टेक हो गई थी, ध्यान दिया। तो कितना जो, क्योंकि 241 240 एंड 2000 किस में आ रहे, क्लास ई में आते हैं ये जो नंबर होते हैं। तो जो लास्ट वाला है 240, तो ये क्या है कि यानी कि फ्यूचर के लिए यूज हो गया, रिसर्च हो गया, डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाता है, पर्पस होता है कि वो किसी चीज को रिसर्च करना, डेवलपमेंट करने के लिए क्या किया जाता है, क्लास सी का यूज किया जाता है। अब है नेट आईडी एंड होस्ट आईडी, कि नेट आईडी और होस्ट आईडी क्या होते हैं। तो जो नेट आईडी होती है, यानी कि नेट आईडी होती है नेटवर्क आईडी, एंड होस्ट आईडी आर कंपोनेंट ऑफ आईपी एड्रेस। तो ये जो दोनों होते हैं नेट आईडी एंड होस्ट आईडी, ये आईपी एड्रेस के कंपोनेंट होते हैं, विच आर यूज टू आइडेंटिफाई नेटवर्किंग डिवाइस विद इन आ नेटवर्क, जिसका यूज हम नेटवर्क के यानी कि नेटवर्क के अंदर नेटवर्क और डिवाइसेस को क्या करते हैं, जो भी आपके अलग अलग डिवाइसेस हो गए, नेटवर्क हो गए, उनको पहचानने में हेल्प करते हैं, यानी कि पहचानने के लिए यूज किए जाते हैं। फर्स्ट है नेट आईडी, जिसको बोलते हैं नेटवर्क आईडी। तो जो नेटवर्क आईडी होती है आईपी एड्रेस के नेटवर्क को यानी कि नेटवर्क पोर्शन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, कि जो भी आपका नेटवर्क का पोर्शन होगा उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर है कि बड़े इंटरनेट या प्राइवेट नेटवर्क को विद इन एक स्पेसिफिक नेटवर्क को पहचानने के लिए भी क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। ऑल डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क शेयर द सेम नेटवर्क आईडी, की एक ही नेटवर्क है तो सभी डिवाइसेस एक ही नेटवर्क आईडी शेयर करते हैं। क्या होता है कि एक ही डिवाइसेस पे जो सभी नेटवर्क होते हैं वो एक ही टाइम पे क्या करते हैं, शेयर करते हैं अपनी आईडी को। फिर determined by the subnet marks which separate the network and host portion of the IP एड्रेस, कि सबनेट मार्क्स द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, कि जो आपका सबनेट मार्क्स होता है उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है जो आईपी एड्रेस नेटवर्क और होस्ट यानी कि होस्ट को क्या किया जाता है, अलग अलग करता है।
फिर होस्ट आईडी, कि जो होस्ट आईडी होता है वो आईपी एड्रेस के होस्ट पोर्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। कि यूज टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक डिवाइस होस्ट विद इन द नेटवर्क आइडेंटिफाई बाय द नेटवर्क आईडी। कि नेट आईडी क्या करते हैं, उसको पहचानने के लिए नेटवर्क के अंदर एक स्पेसिफिक डिवाइस होस्ट की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसमें भी है कि जो आपके डिवाइसेस हो गए उनको पहचानने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। each devices on the same network has a unique host ID। कि सेम नेटवर्क पर जो आपके डिवाइसेस होते हैं, यानी कि सेम नेटवर्क पर ईच डिवाइसेस की एक यूनिक होस्ट आईडी होती है। यानी कि जो आपके डिवाइसेस हो गए सभी डिवाइसेस की क्या होगी, एक यूनिक होस्ट आईडी होगी। अलग अलग सब डिवाइसेस क्या होगी, एक होस्ट आईडी होगी। ये है एग्जांपल ऑफ नेट आईडी एंड होस्ट आईडी। आईपी एड्रेस वही 192, सबनेट मार्क्स 255 पॉइंट एक्सेट्रा, नेटवर्क आईडी 192, 168, होस्ट आईडी लास्ट 8 बिट डिफाइंड देन द होस्ट। कि जो लास्ट की कितनी होगी, जो लास्ट की 1 बिट होगी वो क्या करेगी, वो होस्ट आईडी को यानी कि डिफाइन करती है। फिर एड्रेस, यानी कि एड्रेस क्या होता है कि इसमें जो एड्रेस की एक कमी, यानी कि एड्रेस के एक एग्जीक्यूशन क्या करते हैं, स्पेसिफिक एड्रेसिंग सिस्टम में क्या होती है, अवेलेबल होती है। आईपी एड्रेस की जो भी नोटेबली संपत्ति को क्या करती है, उसको रिफर करती है। विशेष रूप से IPv4 एड्रेस क्या होता है, एक स्पेस को यानी किसको फाइंड करती है, स्पेशली IPv4 एड्रेस को फाइंड करती है। IPv4 विद विच यूजेस द 32-bit एड्रेसिंग सिस्टम प्रोवाइड अप्रोक्सीमेटली 4.3 बिलियन यूनिक आईपी एड्रेस। जो 32-bit एड्रेसिंग सिस्टम का क्या करती है, यूज करती है। लगभग इस पे कितने आईपी एड्रेस होते हैं, 4.3 बिलियन यूनिक आईपी एड्रेस क्या करती है, उसको प्रोवाइड करता है। However, the rapid growth of internet connecting devices and inefficient allocation method have led to the near complete कि इंटरनेट से जुड़े जो भी सभी डिवाइसेस होते हैं वो रैपिड ग्रोथ और क्या करते हैं, इनएफिशिएंट एलोकेशन के कारण आईपीवी एड्रेस को पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर एक क्लासलेस एड्रेसिंग, बात करते हैं क्लासलेस एड्रेसिंग कि क्लासलेस एड्रेसिंग ऑल्सो नोन एज क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग, जिसको क्या बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है यानी कि उसकी शॉर्ट फॉर्म है CIDR। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, क्लासलेस इंटर डोमेन रूटीन इज अ मेथड यूज्ड इन IP addressing that allow for more efficient allocation of IP addresses compared to the traditional class based system। कि क्लासलेस एड्रेसिंग, जिससे क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग CDI के रूप में भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, इसको CIDR के रूप में जाना जाता है। IP एड्रेस में इसका यूज की जाने वाली एक मेथड है जो कि क्या है, जो ट्रेडिशनल क्लास बेस्ड सिस्टम की तुलना में क्या होती है, IP एड्रेस से एक IP एड्रेस के अकॉर्डिंग, यानी कि इसके अकॉर्डिंग IP एड्रेस क्या होता है, ज्यादा एफिशिएंट होता है। In the class-based system, IP addresses were divided into fixed classes। कि जो आपके क्लासलेस एड्रेसिंग होता है यानी क्लास बेस्ड सिस्टम में IP एड्रेस को यानी कि फिक्स्ड क्लासेस में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है ABC। कितनी क्लास में डिवाइड किया गया, 3 डिवाइड में इसको डिवाइड कर। जो नेटवर्क की क्या होता है, जो नेटवर्क का फॉर्मेट होस्ट की संख्या को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। कि जो नेटवर्क का जो आकार होगा, जो होस्ट की जो भी संख्या होगी उसको क्या करता है, डिटरमाइन करता है। कि दिस ऑफ्टन लेड टू इनएफिशिएंट यूज ऑफ IP एड्रेसेस। इसमें अक्सर IP एड्रेस को क्या किया जाता है, इनएफिशिएंट का यूज होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को एड्रेस का एक बड़ा ब्लॉक
क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको एड्रेस का क्या होता है, जो भी बड़ा ब्लॉक क्या हो सकता है, प्राप्त होता है यानी कि प्रोवाइड होता है, जिसका उन्होंने पूरी तरह से क्या किया था, जिसका यूज वो पूरी तरह से नहीं करते हैं, कि जो भी उनको अवेलेबल होता है यानी कि प्रोवाइड होता है उसको क्या करते हैं, ठीक तरह से उसको यूज नहीं करते हैं। फिर है कि विद क्लासलेस एड्रेसिंग आईपी एड्रेसेस आर, यानी कि क्लास एड्रेसिंग के साथ आईपी एड्रेस को क्या किया जाता है, फिक्स्ड किया जाता है। एक क्लास साइज के बजाय उसको क्या होती है, नीड होती है एक होस्ट की, जो एक्चुअल संख्या के आधार पर क्या किया जाए, एलोकेशन किया जाता है। दिस इज द अचीव बाय यूजिंग अ नोटेशन कॉल्ड CIDR, की है CDR नोटेशन के अकॉर्डिंग एक नोटेशन का क्या करता है, यूज करके उसको क्या करता है, प्रोवाइड करता है यानी कि प्राप्त करता है, जो आईपी एड्रेस को एक क्या करता है, सफिक्स के साथ क्या करता है, जोड़ता है, जो एड्रेस के नेटवर्क भाग के लिए क्या किया जाता है, यूज किया गए बिट्स की संख्या को इंडिकेट करता है, कि उसके साथ जो भी बिट्स क्या होगी ऐड होती है उनको क्या करता है, उनको इंडिकेट करता है। फिर एग्जाम्पल होगा एन आईपी एड्रेस इज CIDR नोटेशन माइट लुक लाइक दिस, कि जो CDI नोटेशन में एक आईपी एड्रेस क्या हो सकता है, इस यानी कि सेम सेम क्या कर सकता है, शो हो सकता है। किस तरह दिख सकता है कि 192 हो गया 1.0/24 indicate that the first 24 bits are used for the network address leaving the remaining bits for the host address। ये इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि पहले 24 बिट्स नेटवर्क एड्रेस के लिए यूज की जाने वाली जो बिट्स होस्ट एड्रेसिंग के लिए क्या किया जाता है, उसको लीव कर देता है। फिर एडवांटेजेस ऑफ क्लासलेस एड्रेसिंग, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ आईपी एड्रेसिंग, कि ऑर्गेनाइजेशन को एग्जैक्टली एड्रेस मिल सकते हैं, यानी कि उसको जितने एड्रेस चाहता है उसको ये मिल सकते हैं, जिन्हें उन्हें क्या करना चाहिए, जितने उन्हें चाहिए, यानी कि जो इसमें क्या होता है कि मोर एफिशिएंट यूज ऑफ आईपी एड्रेस है, इसमें उनको जितने चाहे उतने आईपी एड्रेस अवेलेबल हो सकते हैं, तो जितने हो सके उतना ही उन्हें लेना है, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा आईपी एड्रेस हो गए उनको क्या हो, जिससे उनकी जो बर्बादी है वो क्या हो, कम हो, यानी कि उनका नुकसान कम हो। फिर नेक्स्ट है कि इट अलाउ फॉर अ मोर, इसमें ये होगा कि अधिक क्या हो गया हेयरसिकल एंड स्केबल रूटीन, क्या करते हैं, रूटीन की अनुमति देता है, जो बड़े नेटवर्क को रूटीन करने में क्या करता है, हेल्प करता है, कि जो बड़े बड़े नेटवर्क होता है उनका जो डेटा होता है उनको ठीक तरह से रूटीन करने में हेल्प करता है। फिर है बेटर एग्रीगेशन, कि क्लासलेस एड्रेसिंग इनेबल रूट एग्रीगेशन विच रिड्यूस द साइज ऑफ रूटीन टेबल्स ऑन द इंटरनेट, कि क्लासलेस एड्रेसिंग एक रूट एग्रीगेशन को इनेबल बनाता है, क्या करता है, इनेबल बनाता है, जिससे इंटरनेट पर रूटिंग टेबल का जो भी इंटरनेट पर जो भी रूटीन टेबल का जो भी साइज होगा वो क्या हो जाए, कम हो जाता है। फिर एड्रेस ब्लॉक, कि इन क्लासलेस एड्रेसिंग एड्रेस ब्लॉक आर डिफाइंड बाय द CIDR नोटेशन, कि जो क्लासलेस एड्रेसिंग में एड्रेस ब्लॉक को जो CIDR नोटेशन द्वारा क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, जो स्पेसिफिक करता है कि एड्रेस के नेटवर्क के लिए भाग के कितने बिट्स का, यानी कि इसमें कितने बिट्स का यूज किया जाता है, कि दिस अलाउ फॉर फ्लेक्सिबल allocation ऑफ आईपी एड्रेस बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, ये डिफरेंट नेटवर्क की आवश्यकताओं के आधार पर आईपी एड्रेस को क्या करता है, कि जो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क होते हैं उनके लिए नीड के कारण जो भी नेटवर्क होता है, जो भी आईपी एड्रेस होता है उसको काफी फ्लेक्सिबल बना देता है, यानी कि उनको अनुमति देता है। कि फॉर एग्जाम्पल कि 192 168 के लिए एड्रेस ब्लॉक का मतलब है कि पहले 24 बिट्स नेटवर्क के रिजर्व, यानी कि कितने से कितना, 192 से लेके 168 से लेके 192 पॉइंट तक की क्या करता है, उनको परमिशन देता है। कि इफ स्मॉलर ब्लॉक, की अगर छोटे ब्लॉक की आवश्यकता है, कि जो आपके छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं अगर उनको आवश्यकता है, कि जैसे 192.168
तो यह नेटवर्क के लिए केवल 28 बिट को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, यानी कि 16 एड्रेस को प्रोवाइड करता है। फिर एक क्लास एड्रेसिंग मार्क्स कि इन classless addressing a subnet mask is used to determine which part of an IP address identify the network and which part identify the host। कि क्लासलेस एड्रेसिंग में एक जो क्लासनेट एड्रेसिंग होती है उसमें एक सबनेट मार्क्स का भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, जो यह डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है कि आईपी एड्रेस को कौन सा हिस्सा नेटवर्क की क्या कर सकते हैं। जो भी आईपी एड्रेस का कोई भी पार्ट होगा वो क्या कर सकता है, एक तक पहचान करता है, और कौन सा हिस्सा होस्ट की पहचान करता है। कि एक हिस्सा क्या करता है, आईपी एड्रेस को पहचानता है, और एक हिस्सा क्या करता है, जो भी होस्ट होता है उसको पहचानता है। इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड सबनेट मार्क्स क्लासलेस एड्रेसिंग यूज वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग VLSM। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। कि ये निश्चित करता है कि सबनेट मास्क को बजाय क्लासलेस एड्रेसिंग वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग VLSM का यूज करता है, जिससे नेटवर्क को डिफरेंट साइज में सबनेट में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। कि जो आपके नेटवर्क होते हैं उनको डिफरेंट टाइप में उनका जो आकार होगा उनको सबनेट में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। जैसे हो जाएगा कि उदाहरण के लिए CIDR नोटेशन में कि आपकी जो भी वैल्यू आ रही कितनी आ रही है 192.168, जैसे IP एड्रेसेस में आपकी जो वैल्यू आ गई 255.255, क्या सबनेट मार्क्स होता है, यानी कि हर एक का क्या होता है, हर एक IP एड्रेस का एक सबनेट मार्क्स होता है, जो इंडिकेट करता है कि पहले 24 बिट नेटवर्क के लिए है, जबकि 8 बिट होस्ट एड्रेस के लिए। कि जो बाकी की है यानी कि 24 बिट किसके लिए है, नेटवर्क के लिए है, और जो लास्ट की 8 बिट है वो किसके लिए, होस्ट के लिए है। दिस मीन्स यू कैन हैव 256 total addresses in this block with 254 usable 4 hosts। इसका मतलब है कि आपके पास इस ब्लॉक में कितने एड्रेस हो सकते हैं, टोटल 256 एड्रेस हो सकते हैं। कितने एड्रेस हो सकते हैं, टोटल 256 एड्रेस हो सकते हैं, जिनमें से 254 होस्ट के लिए उपयोग है, यानी कि जिसमें से 254 होस्ट के लिए भी क्या हो सकते हैं, यूजफुल हो सकते हैं। फिर है स्पेशल आईपी एड्रेसेस। स्पेशल आईपी एड्रेसेस आर रिजर्व फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड डू नॉट रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड होस्ट एड्रेस। जो यानी कि इसका जो स्पेशल आईपी एड्रेस इसका जो भी स्पेसिफिक के लिए रिजर्व है और स्टैंडर्ड होस्ट एड्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्या करता है कि जो भी स्टैंडर्ड होस्ट एड्रेस को क्या करता है, रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो फर्स्ट होगा लूप बैक एड्रेस। ये आईपी एड्रेस में क्या 127.0.1 का क्या किया जाता है, 12 पॉइंट का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जो लूप बैक क्या होता है उसको टेस्टिंग के लिए किया जाता है। कि जो भी लूप बैक होता है उसके टेस्टिंग के लिए किया जाता है। यह एक डिजाइन को क्या करता है, यह एक डिजाइन को खुद के साथ कम्युनिकेशन करने की क्या कर देता है, उसको परमिशन देता है, जो नेटवर्क एप्लीकेशन के लिए ट्रबल शूटिंग के लिए यूज होती है। प्राइवेट आईपी एड्रेस कि दीज प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग, ये एड्रेसिंग जो भी आपके निजी नेटवर्क के यूज के लिए किया जाता है और इंटरनेट पर रूट नहीं किए जा सकते। क्या हो सकता है कि जो भी नेटवर्क होता है ये जो भी आपके प्राइवेट नेटवर्क होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। तो इसकी जो वैल्यू है कितनी होगी, 100 से लेकर 10.255255 एक्सेट्रा। वही सेकेंड होगी 172.16, 172.31.255 एक्सेट्रा। थर्ड होगी 192.168 to 192.168 एक्सेट्रा। फिर है लिंक लोकल एड्रेसेस कि these are used for communication with a single network segment and are automatically assign the IPv link local addresses 169 etc
क्या 255 तक। तो इसका यूज सिंगल नेटवर्क के लिए कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है और ऑटोमेटिकली असाइन किया जाता है। IPv4 लिंक की कितनी होती है, इसकी वैल्यू 169.254.00 से लेकर 169.254 एक्सेट्रा तक होती है। फिर है मल्टीकास्ट एड्रेसेस कि दीज एड्रेसेस आर यूज्ड टू सेंड डेटा टू मल्टीपल होस्ट। कि जो आपका मल्टीकास्ट एड्रेसिंग होता है इसका यूज मल्टीकास्ट होस्ट को डेटा सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। कि IPv4 मल्टीकास्ट एड्रेस की कितनी होगी, रेंज होगी 224.00 से लेकर इतनी होगी। किसका यूज कब किया जाता है, कि अगर हमें मल्टीपल होस्ट को एक साथ क्या करना हो, डेटा सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। फिर है सबनेटिंग कि सबनेटिंग रिफर टू द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल सब नेटवर्क और सबनेट। सबनेटिंग एक बड़े नेटवर्क को छोटे मैनेजेबल नेटवर्क या सबनेट में क्या करने के लिए, डिवाइड करने के लिए यूज की जाती है। कि द मेन पर्पस यानी कि इसका मेन पर्पस ये होता है कि नेटवर्क ट्रैफिक यानी कि नेटवर्क ट्रैफिक मैनेजमेंट को बढ़ाना और यानी कि इम्प्रूव इसकी सिक्योरिटी हो गई, सिक्योरिटी को क्या करना होता है, उसको सुधारना होता है। कि जो भी सिस्टम पे जो भी मैनेजमेंट होता है उसको सुधारता है। When we perform subnetting, we take a range of IP addressing and split it into smaller group। कि जब हम सबनेटिंग करते हैं तो हम IPv एड्रेस की एक स्प्लिट लेते हैं और इसे एक छोटे छोटे क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। की कंसेप्ट है IP एड्रेस की एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट और अ नेटवर्क रिक्वायर अ यूनिक IP एड्रेस। दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 32 बिट। तो IP एड्रेस में इंटरनेट एंड नेटवर्क से जो भी हर एक डिवाइस ऐड होता है उनका एक यूनिक IP एड्रेस की क्या होती है, आवश्यकता होती है यानी कि नीड होती है। यह 32 बिट IPv4 या फिर 128 बिट IPv6 के एड्रेस के रूप में भी हो सकता है। कौन कौन से की IPv4 या फिर IPv6 के रूप में भी क्या हो सकता है। फिर सबनेट मार्क्स कि दिस इज अ नंबर दैट इंडिकेट which part of the IP address represent the network and which part represent the host. A common subnet marks is 255.255 and etc. कि सबनेट मार्क्स एक ऐसा नंबर है जो इंडिकेट करता है कि जो आपका IP एड्रेस का कौन सा पार्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है और कौन सा हिस्सा क्या शो करता है, कि कौन सा साइड इसको नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है ना, होस्ट जो कि और कौन सा पार्ट होस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये क्या करते हैं कि ये हमें शो करते हैं। फिर CDI नोटेशन कि दिस इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सबनेटिंग वेयर वी अपेंड अ स्लैश। कि CDI नोटेशन या सबनेटिंग का रिप्रेजेंट करने के लिए एक विधि है जहां हम IP एड्रेस को एक स्लैश के बाद एक नंबर जोड़ते हैं। यानी कि अगर 1 लगा दिया तो स्लैश के बाद 2, 3 एंड 4। फिर इफ यू हैव अ नेटवर्क विद द एड्रेस कि यदि आपके पास 192.168 या फिर 24 एड्रेस वाला एक नेटवर्क है तो आप इसको 4 सबनेट में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि 19, 192, 168, 1 एक्सेट्रा। फिर है सुपरनेटिंग। इस सुपरनेटिंग छोटे नेटवर्क को बड़े नेटवर्क में कंबाइनिंग करने की एक क्या होता है कि प्रोसेस है। यानी कि जो सुपरनेटिंग छोटे नेटवर्क को बड़े नेटवर्क करने के लिए कंबाइन करने के लिए एक प्रोसेस है। कि सुपरनेटिंग का मेन पर्पस ये होता है कि रूटीन टेबल को इजी बनाना या जो भी रूटीन टेबल को इजी बनाना और सिंप्लीफाई करना और नेटवर्क मैनेजमेंट को काफी एफिशिएंट बनाता है। कि यह हमें एक ही एंट्री में मल्टीपल IP एड्रेस को क्या करता है, मतलब मल्टीपल एड्रेस को एक ही बार में हमें परमिशन देता है
देने की अनुमति देता है। वो इसका एग्रीगेशन हो जाएगा कि इस प्रोसेस में एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए छोटे नेटवर्क को क्या किया जाता है, छोटे नेटवर्क को क्रिएट किया जाता है। CIDR notation के supernetting also uses CIDR notation but here we define large block। तो सुपरनेटिंग भी एक CIDR नोटेशन का क्या करता है, यूज करता है, लेकिन यह हमें बड़े ब्लॉक को क्या करता है, डिफाइन करता है। एग्जाम्पल वही कि यू हैव अ टू नेटवर्क, कि अगर आपके पास क्या है, टू नेटवर्क है 192.168.0.0 एंड/24, तो आप उन्हें क्या कर सकते हो, सुपरनेट कर सकते हो, जिससे दोनों नेटवर्क क्या होते हैं, शामिल हो सकते हैं, यानी कि होस्ट भी और नेटवर्क भी। फिर ये डिफरेंसेस, किन दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है। तो जो सबनेटिंग होता है, सबनेटिंग नेटवर्क को सब नेटवर्क में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और सुपरनेटिंग को छोटे नेटवर्क में क्या करते हैं, बड़े नेटवर्क से छोटे नेटवर्क क्या करते हैं, डिवाइस करते हैं। फिर है सबनेटिंग में नेटवर्क एड्रेस को क्या करते हैं, सबनेटिंग में नेटवर्क एड्रेस के बिट्स को बढ़ाया जाता है, एंड सुपरनेटिंग करते समय होस्ट एड्रेस के लिए बिट्स बढ़ाए जाते हैं। फिर है सबनेटिंग में मास्क के बिट्स राइट और ले जाते हैं, और सुपरनेटिंग में जो भी बिट्स होते हैं उनको लेफ्ट की ओर लिया जाता है। फिर सबनेटिंग को लंबाई सबनेट मास्किंग के थ्रू क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंटेड किया जाता है, जबकि सुपरनेटिंग को क्लासलेस इंटरमोड रूटीन के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। आई होप आप सबको चैप्टर फिफ्थ के कुछ पॉइंट क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।